नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 23 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी हमारे प्रधानमंत्री पद पर कार्य कर चुके हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पीएम मोदी, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और देखो ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है, तो देखो जो कोरोना महामारी चली थी उसमें दुनिया को सीख सिर्फ वैज्ञानिकों ने ही नहीं दी है बल्कि इसमें राजनेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया है इस अवार्ड के लिए और ये अवार्ड पाने वाले ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले ये अवार्ड जो है अटल बिहारी जी को भी दिया गया था और प्रधानमंत्री मोदी सेकंड इस अवार्ड को पाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, अटल जी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अटल जी की जयंती हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं और इस दिन पूरे देश में सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो एच.डी. देवगौड़ा के बारे हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में कर्नाटक में राज्यसभा सांसद की सदस्यता ली थी। बाकी मनमोहन सिंह तो आप लोग जानते ही हैं, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वह किस देश के नागरिक थे। तो देखिए आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, एक है भारत और दोनों ही हमारे देश के पड़ोसी देश है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नेपाल। तो ये जो आंग रीता शेरपा थे ये नेपाल के नागरिक थे और ये महान पर्वतारोही थे और माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 10 बार चढ़ाई की थी और इसके अलावा इन्होंने कई बार माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के भी चढ़ाई की है, इसलिए इन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848। अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो भारत के एक पर्वतारोही थी, महिला थी, अरुणाचल प्रदेश की अंशु जमसेंपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी सिर्फ 5 दिन में। तो ये 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी जिसने कि 5 दिन में माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई कर ली थी। इसके अलावा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बछेंद्री पाल, जो कि पहली महिला थी हमारे देश की जिसने कि माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। बाकी चीन, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, चीन ये तो हमारा पड़ोसी देश है और इसकी जो हरकतें हैं इसको देखकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। और भारत जो है इसके साथ एक सीमा भी शेयर करता है, रेखा, जिसको कि मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है। तो देखिए आप लोग के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी बैंक ही हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है HDFC बैंक और इसने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ये वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरुआत की है। और RBI ने भी इस बारे में कहा है कि वीडियो केवाईसी पूरा होने पर यह केवाईसी के बराबर ही होगा और इसके बाद अब ग्राहक जो है बैंक की इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, बाकी जो सुविधाएं हैं उन सभी का। बात करें अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में तो SBI के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि SBI ने एक सफल ऋण उत्पाद को भी हाल ही में लॉन्च किया है। बाकी RBL जो है एक निजी क्षेत्र की बैंक है जिसने कि हाल ही में अभी कार्डलेस निकासी की सुविधा शुरू की है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें टेनिस के बारे में बात किया जा रहा है। टेनिस ओपन ये चैंपियनशिप था। क्वेश्चन है, किस प्लेयर ने 2020 का मेन एंड वुमेन इटालियन ओपन का खिताब जीता। तो देखिए आप लोग के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मेन टाइटल का जो खिताब जीता है वो है नोवाक जोकोविच और इन्होंने अर्जेंटीना के डियोगो श्वार्ट्जमैन इनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। जबकि वीमेन टाइटल का खिताब जीता है सिमोना हालेप ने और इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा इसको हराकर
इस विमेन टाइटल का इटालियन ओपन का खिताब जीता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। देखो डायरेक्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। देखो इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट ही आप लोगों के एग्जाम्स में बनते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में मनाया गया ये 19 सितंबर को, और ये हर साल 19 सितंबर को नहीं मनाया जाता। देखो ये मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसका डेट चेंज हो जाएगा और इस साल हम लोगों ने मनाया 19 सितंबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो रेड पांडाओं के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और रेड पांडा की जो प्रजाति है वो दो प्रकार की है, एक है हिमालयन रेड पांडा और दूसरी है चाइनीज रेड पांडा। अगर बाकी के ऑप्शंस को हम देखें करंट से रिलेट करके, तो 9 सितंबर के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस दिन हिमालय दिवस मनाया जाता है। बाकी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं। तो इन तीनों ही के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बात की जा रही है इसमें एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है एमिज 2020 पुरस्कार किसने जीता? देखो अभी हाल ही में इस पुरस्कार को जीता है जेंडिया ने। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री और गायिका है और इसे हाल ही में ये एमिज 2020 का पुरस्कार मिला है। बाकी बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो विकास खन्ना को एक अवार्ड मिला था, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया था। जबकि आदित्य पुरी को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो इन तीनों ही के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गूगल पे ने किसके साथ साझेदारी की है? देखो अभी हाल ही में गूगल पे ने SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी क्यों की है? तो इसके तहत SBI कार्ड जो है, इसके ग्राहक जो है अब गूगल पे प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड का ये उपयोग कर सकते हैं। तो इसी में सक्षम सुविधा प्रदान करने के लिए SBI कार्ड ने गूगल पे के साथ ये साझेदारी की है और ग्राहक अब इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बाकी बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, मास्टर कार्ड के बारे में आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क US में और इसके CEO है अजय पाल सिंह बंगा। बाकी वीज़ा कार्ड के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में और इसके CEO है अल्फ्रेड F कैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। क्वेश्चन है IMF के सलाहकार कौन बने हैं? देखो अभी हाल ही में सीमांचल दास को IMF के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें 3 साल के लिए इस सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। IMF जिसको कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन USA में। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं, अनिल धस्माना, इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था NTRO जो कि एक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड बनाया गया था। बाकी जो टेको कोनिशी हैं, इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना कंट्री डायरेक्टर बनाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने ब्रांच टॉप 75 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, सभी बैंक अभी हाल ही में कुछ न कुछ रीजन से न्यूज़ में थे और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B, HDFC बैंक। तो अब जो है HDFC बैंक सबसे मूल्यवान भारतीय बॉन्ड बन गया है और इस रैंकिंग के अनुसार HDFC का जो टोटल ब्रांड वैल्यू है, मूल्य है, वो है लगभग $20.2 बिलियन से भी अधिक। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही। अगर आप लोग करंट अफेयर का डेली लेक्चर फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को याद होगा। कैनरा बैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने एक iLead 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया था। बाकी ICICI, इसने एक iStartup 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनावरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखो, अभी हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सीएम है ईडापड्डी के पलानीस्वामी, इनके द्वारा अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया। और अब तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसने लगभग 3 नीतियाँ बनाई हैं इसके तहत। वो है तमिलनाडु साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, नेक्स्ट है तमिलनाडु ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, और थर्ड है तमिलनाडु सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020। तो ये तीनों ही नीतियाँ लाने वाला तमिलनाडु अब पहला राज्य बन गया है। बाकी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। तमिलनाडु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक कोविड-19 संदिग्ध वार्ड की शुरुआत की जा रही है, जो कि कोविड-19 के जो बहुत ज़्यादा संक्रमित मरीज होते हैं लेकिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो फेल आता है, तो उनको सुविधा देने के लिए तमिलनाडु के द्वारा ये शुरू किया गया। बाकी चेन्नई में एक वुमेन डिलीवरी स्टेशन खोला गया था अमेज़न के द्वारा, तो ये भी करंट से रिलेटेड है, इसके बारे में याद रखिएगा। बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो गुजरात के बारे हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि यहाँ एक सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में एक भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री यहाँ इस्टेब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट है शिकारा रेस का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो देखो, अभी हाल ही में इसको किया गया है श्रीनगर में, और ये जो रेस है इसको भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कि 15 शिकारों ने भाग लिया था। और इस रेस का बेसिक उद्देश्य ये था कि वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना है। बाकी अगर नौसेना से रिलेटेड हम कुछ अलग पॉइंट को देखें तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक विराट विमानवाहक पोत था जिसकी सेवा की भी हाल ही में समाप्त कर दी गई थी। और अगर सेना से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये याद रखिएगा कि तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो आप याद रख सकते हैं। तो थल सेना के जो प्रमुख हैं वे हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और जल सेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, जबकि वायुसेना के जो प्रमुख हैं आरकेएस भदौरिया। और तीनों सेना के जो हेड होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको बोला जाता है, और उनका नाम है विपिन रावत। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। अयोध्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका कि नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा, जबकि जयपुर में एक पत्रिका गेट का अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया जयपुर में, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, आप लोग के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा। और इन्होंने अभी हाल ही में इस फेस्टिवल से रिलेटेड लोगो और गीत का भी अनावरण किया है। और इस फेस्टिवल का मेन उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत जो है लोगों को देश के जो अन्य हिस्सों के जो लोग होते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट के कल्चर से, उनके व्यवसाय से परिचित कराना होता है, और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। तो इसी को देखते हुए इस फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया गया अमित शाह जी के द्वारा। बाकी बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो ये जो हरदीप सिंह पुरी हैं ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर, अभी इन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का पदभार अभी हाल ही में दिया गया। पहले ये हरसिमरत कौर बादल के पास था, परंतु कृषि बिल के विरोध के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब ये नरेंद्र सिंह तोमर को ही दे दिया गया। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देना है तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।